इजरायल और हमास के बीच संघर्ष को अब एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है। इस बीच हमास के आतंकी हमले में जहां अब इजराइल के 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं इसके पलटवार में गाज़ा पट्टी पर 2000 के करीब लोग मारे गए हैं। इन हालात के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं। भारत के साथ ब्रिटेन और कुछ और पश्चिमी देशों ने विमानों के जरिए अपने लोगों को निकाला है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर किए गए हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई का मध्य पूर्व की राजनीति पर बहुत असर पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच होने वाली ऐतिहासिक बातचीत फिलहाल ठंडे बस्ते में चल गई है। सऊदी अरब अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार कर रहा है। इजराइल हमास के हमले का ही असर है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत हो रही है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से गाज़ा पट्टी के हालात पर फ़ोन पर चर्चा की। आपको बता दें कि सऊदी अरब इजराइल के बीच बातचीत की मध्यस्थता अमेरिका द्वारा की जा रही थी। दावा किया जा रहा था कि इस बातचीत में मध्य पूर्व की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। साथ ही इस बातचीत के बदले में सऊदी अरब का अमेरिका के साथ अहम रक्षा समझौता भी होता। हालांकि अब इजराइल और हमास के बीच छिड़ी लड़ाई में यह पूरी बातचीत फिलहाल टल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब पूरी अरब दुनिया गाज़ा पट्टी पर इजरायली हमले से नाराज़ है, तो ऐसे वक्त में सऊदी अरब इजराइल से बातचीत कर अरब देशों को नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने बीते हफ्ते इजराइल पर हमला कर 1300 लोगों की जान ली है। हमास में हमले की बर्बरता की खबरें दुनिया भर में सुर्खियां बन रही हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को अल कायदा से भी खूंखार और बर्बर बताया है। फिलाडेल्फिया ने एक कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि जितना हमें हमास के हमले के बारे में पता चल रहा है, यह उतना ही डरावना होता जा रहा है। 1000 से ज़्यादा मासूम लोगों की जान जा चुकी हैं, जिनमें 27 अमेरिकी भी शामिल हैं। जो बाइडेन ने कहा कि इन लोगों हमास के सामने अल कायदा भी पवित्र लग रहा है। ये लोग राक्षस हैं। अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होकर कोई गलती नहीं की। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हाल ही में इजराइल से लौटे हैं और आज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन इजराइल में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल के पास अपनी सुरक्षा और जवाबी कार्रवाई के लिए कोई कमी ना रहे। जो बाइडेन ने कहा कि गाज़ा पट्टी में मानवीय संकट पर ध्यान देना भी उनकी प्राथमिकता में है। उनकी टीम मध्य पूर्व के हालात पर नज़र रख रही है। आज सुबह मैंने इजराइल पर हमले का शिकार हुए और बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों के परिजनों से बात की। बाइडेन ने कहा कि लोगों को अपने प्रियजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वह कहा है कि और किस हालात में हैं। हमने उन्हें हर संभव मदद का वादा किया है। हम हमास द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।